कांग्रेस की हताशा साफ देखने को मिल रही है। मतलब उसके प्रवक्ता, आईटी सेल सब परेशान हैं। एक तो राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, दूसरा राहुल गांधी देश के जिंजी को सड़कों पर उतरने के लिए लगातार उकसा रहे हैं, लेकिन देश का जिंजी राहुल गांधी के झांसे में नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ भी राहुल गांधी हार रहे हैं। तीसरा, लगातार देश के चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। देश में फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन देश के लोग राहुल गांधी के फेक नैरेटिव के झांसे में भी नहीं आ रहे हैं और उसकी सच्चाई समझ जा रहे हैं। राहुल एंड टीम जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि एसआईआर से उनके वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, लेकिन जनता इस झांसे में भी नहीं आ रही है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि एसआईआर से अवैध घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं। अब कांग्रेस के आईटी सेल के अलावा राहुल गांधी की कोई सुन नहीं रहा है। राहुल गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सोशल मीडिया पर चुनाव से जुड़े फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं और जनता उन्हें सोशल मीडिया पर ही उनके फेक नैरेटिव की बखिया उधेड़ दे रही है। जरा इनका ट्वीट देखिए। सूरज जी नाइट कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं, कह रहे हैं कि बिहार में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा वोट परसेंट मिला, तो फिर बीजेपी को आरजेडी से ज्यादा सीटें कैसी मिली। फेक नैरेटिव फैलाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। जनता ने ही जवाब दे दिया, अरे भाई, बीजेपी लड़ी 101 सीटों पर, आरजेडी लड़ी थी 143 सीटों पर, तो वोट परसेंट तो ज्यादा होगा ही ना। अब ये सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, देखा होगा आपने, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अक्सर टीवी पर दिखाई दे जाती हैं। 2024 में जब कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी थी तो ये अपने दफ्तर में जश्न मनाती हुई दिखी थी। इन्होंने एक स्क्रीनशॉट डालकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है कि इतने सारे लोगों को लगभग एक बराबर वोट कैसे मिले। इनका मकसद भी वही था, फेक नैरेटिव फैलाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना और जनता को गुमराह करना। इनके इस पोस्ट पर जनता ने ही सवाल पूछ लिया कि मैडम, पहले ये बताइए कि कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब में जब आप जीते थे तो आपके कई विधायकों को एक जैसे वोट ही क्यों मिले थे। मतलब राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस का आईटी सेल, उनके प्रवक्ता, उनके ट्रोलर्स फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन बदले में अपनी ही मट्टी पलट करवा ले रहे हैं। कांग्रेस के इस मिशन फेक नैरेटिव के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।